खबर उस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो बिहार में राजनीति का सबसे बड़ा विवादित मुद्दा बना हुआ है। आज तक ऑपरेशन वोटर लिस्ट के जरिए आपको पहले दिखाया कि कैसे अलग अलग जगहों पर कई चुनौतियां बनी हुई हैं। उसी में यह सामने आया कि जैसे बेगूसराय में बीएलओ को खुद ही फॉर्म भरना नहीं आता है। अररिया में दावा हुआ कि कई जगह वोटर को फॉर्म तक नहीं मिला है और न ही बीएलओ आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में बीएलओ खुद ही ऐसे मतदाताओं की पहचान अपने दम पर सत्यापित कर दे रहे हैं जिन्होंने कोई भी दस्तावेज पहचान साबित करने का नहीं दिया है। पूर्णिया में ये हम आपको पहले दिखा चुके हैं कि 2024 में जिन्होंने वोट दिया ऐसे 400 वोटर दावा कर रहे हैं कि अब उनका नाम कटा हुआ मिल रहा है। इसी पड़ताल में अब आपको किशनगंज ले चलते हैं, जहां नेपाल और बांग्लादेश से आए लोगों के बिहार में वोटर बनकर रहने का दावा किया जाता है। कटिहार से पूर्णिया होते हुए किशनगंज लगभग 2 घंटे की दूरी पर है। भारत नेपाल सीमा केवल 1.5 घंटे की दूरी पर। ये वो इलाका है जो न केवल नेपाल के करीब है बल्कि बंगाल के उत्तरी हिस्से के नजदीक भी है। बांग्लादेश की सीमा भी ज्यादा दूर नहीं। यहाँ की डेमोग्राफी मिक्स है और यही सबसे बड़ी चुनौती उस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाली प्रक्रिया के लिए बन जाती है जिसको लेकर चुनाव आयोग सबसे ज्यादा विपक्ष घेर रहा है। जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो ये बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं, वही ये आसाम में कोशिश करने की ये कोशिश करेंगे। और ये आप सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन्हें ये काम हम नहीं करने देंगे। तो आपको सावधान रहना है क्योंकि ये बीजेपी वाले और इलेक्शन कमीशन ये एक साथ आजकल काम कर रहे हैं। बहुत परेशान है, व्याकुल भारत हो रहे हैं विपक्ष। उनको अपने बांग्लादेशी भाई, रोहिंग्या भाइयों के लिए, म्यांमारी भाइयों के लिए, नेपाली भाइयों के लिए, भाईजानों के लिए बहुत चिंता हो रही है। चुनाव आयोग तो अपना काम कर रहा है। जो मृत हुए वोटर हैं, जो डबल वोटर्स हैं, जो स्थानांतरित वोटर हैं, उनको भी इंक्लूड कर रहा है कि उनके नाम काटे जाएंगे इलेक्टोरल रोल से। इससे परेशानी किसी को नहीं है। इसी सियासत के बीच बिहार में चलती मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की ग्राउंड रिपोर्ट करती संवाददाता श्रेया चटर्जी अब किशनगंज पहुंची हैं, जहां बीएलओ अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते लेकिन छिपे कैमरे पर बताते हैं कि वो नेपाल से आने वालों को यहाँ जानते हैं और ये भी जानते हैं कौन बांग्लादेश से आकर यहाँ रहने लगा। एक्चुअल में देखिए, ये तो सबसे बाहर के है कि 52 के बाद है ना, 52 के बाद ही लोग आए हैं। नहीं, 52 के बाद तो उनको रेफ्यूजी ऑफिशियली लोगों का ग्राम किया 70-72 के बाद कुछ नहीं, पूरा खाली था। अच्छा, पूरा खाली था। ये लोग 70 के बाद ही लोग आए हैं। 70 कोई 70 को आए, कोई 75 को आए हैं। तो पहले जब शुरुआत में आप लोगों को बोला गया था डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा, तब इन्होंने क्या आप लोगों से परेशानी किया था कुछ डॉक्यूमेंट्स के नंबर? हम लोग को निवासी के लोग अप्लाई किया। अच्छा, निवासी के लोग अप्लाई किया। उन लोग आपको प्रूफ नहीं है तो सिटीजनशिप, नागरिकता, तो अब क्या किया, आपको निवासी है बनाना शुरू किया। अच्छा, बनाना शुरू किया। और कुछ लोग 2003 के अभी ये भी गलत निकाले हैं। जो 2003 का है, 2003 का तो वोटर का चुनाव है। तो अब नेपाली आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हो? अभी नेपाली का कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, उनको पहचान कैसे रहे हो? जैसे आपने नंबर लिया, स्थानीय है, हम जानते हैं ना कि ये नेपाल की है। ये आपको ये भी नेपाल की है, वो तो हम जानते हैं। लेकिन इनका नाम चढ़ गया, नाम, हाँ, फोटो से नाम चढ़ गया। जैसे आपके यहाँ पे नेपाली आपने लिखा, जी, ऐसे बांग्लादेशी का आपने कोई डेटा या लिंक नहीं दिया उनको? कैसे दिया, तो हम जानते हैं कि सब वही है। तो आपने जैसे यहाँ पे इनको नेपाली वाले पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो वो इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहे हो बांग्लादेशी वाला? फिर उसको तो हमको टारगेट करेगा ना मैडम। इसी किशनगंज में एक बीएलओ ने आज तक के छिपे हुए कैमरे पर बताया कि उनकी खुद की शादी नेपाल की लड़की से हुई है और सीमा पार से आए लोगों का आधार कार्ड कैसे आसानी से बन जाता है। नेपाल का जो जुड़ा हुआ है जानकारी नहीं था, जानकारी के आधार में जोड़ दिया गया उसको। अब अभी जो उसका नियम है क्या कि 7 साल के बाद, 7 साल के बाद जो है उसको आदेश देना होगा। जो उसका सिस्टम है, सिस्टम में नाम जोड़ना है। जो आपके बांग्लादेशी है उनको तो कोई चिन्हित नहीं कर रहा है, सिर्फ नेपालियों को चिन्हित कर रहा है। देखिए, बांग्लादेशी यहाँ नेपाली को मैंने वो चिन्हित सबको कर रहा है, तो किसी को नहीं कर रहा। तभी तो पूछ रही हूँ आपसे, किसको चिन्हित कर रहा है? अब हम कैसे पता करें ये नेपाल का है या इंडिया का है? अब मान जाए वोटर लिस्ट में नाम है, जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया
वो डॉक्यूमेंट्स उसके पास है, कंप्लीट है, तो वो कहीं का भी रहे, कोई इसका तो कोई मतलब रहा नहीं, चाहे वो बांग्लादेश का हो, नेपाल का हो, भूटान का हो, जहाँ का भी रहे, जब वो डॉक्यूमेंट्स दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे बांग्लादेशी आपने आइडेंटिफाई किया है, आप लोगों ने बताया ऊपर? नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ये आपकी भूमिका है कि आप इसमें डॉक्यूमेंट्स लगाना, मेरा काम नहीं है। डॉक्यूमेंट्स लगाना आपका काम है। हमको आप तक पहुँचाना था, हमने आपको पहुँचा दिया। अब उसमें सारा चीज आपको बता दिए कि इस बार जो है ये 11 जो है उसमें डॉक्यूमेंट्स है, इसमें से एक लगाना है आपको, है ना। उसके बाद 2003 का जो सूची जो दस्ता सूची में जो 2003 में नाम है, जिसका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम है, उसका वो इलेक्टोरल रोल, हाँ वो आप लगा दीजिए, आपका है, आपका कोई माने कुछ नहीं है। आप कहाँ से हैं उसका मतलब नहीं, लेकिन आपका वो वेरीफाई हो गया। अब यहाँ बसने वाले लोगों का दावा है कि पलायन इस क्षेत्र की एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। नेपाल से आकर शादी के बाद यहाँ बसने वाली महिलाएं अपनी पहचान चाहती हैं। हमारा आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोट का कार्ड वो सब है, फिर भी हमारा इसमें नाम क्यों काटा जा रहा है? अचानक से अगर कहा जा रहा है कि आप लोगों को शायद इंक्लूड नहीं करेंगे, अभी ऐसा बयान आ रहा है इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि आप नेपाल से 2003 के बाद आए हैं, शादी हो गई है, लेकिन इस बीच जो प्रक्रिया चल रही है, थोड़ी तो घबराहट होगी अगर अचानक से नाम कट जाए? होगी ना। अब सोचेंगे कि मतलब पता नहीं ये लोग कहाँ से आया है, नहीं आया है, इसलिए थोड़ा ये लगता है, डर सा लगता है। ऐसे हालात में क्या नेपाल या बांग्लादेश से आकर बरसों से रहने वाले लोगों की पहचान करके उन्हें वोटर लिस्ट से हटाया जा सकेगा? जहां बीएलओ बांग्लादेशी को लेकर चुप्पी साध लेते हैं, डर का दावा करते हैं और नेपाल से आए लोग कहते हैं अब वो भारतीय से शादी कर भारतीय ही हैं।